टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है। और अब टाइम्स ऑफ क्राइम में नियमित आपको बिहार और बिहार से जुड़े हुए अपराध या देश स्तर पर भी कोई ऐसा अपराध होगा तो उस अपराध को लेकर हम आपसे लगातार अब जुड़ेंगे। टाइम्स ऑफ क्राइम जिस उद्देश्य के लिए बनाए थे ना, अब उस उद्देश्य की तरफ टाइम्स ऑफ क्राइम बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ क्राइम का उद्देश्य है गंभीर से गंभीर आपराधिक मामलों में पुलिस के अनुसंधान में जो गड़बड़ी हो रही है उसको एक्सपोज करना। किस तरीके से अपराधियों को मदद कर रही है पुलिस, उसको एक्सपोज करना। किस तरीके से पुलिस लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर तंग कर रही है, उस मसले को एक्सपोज करना। इसलिए हमने टाइम्स ऑफ क्राइम बनाया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो खबर नहीं कर पा रहे थे, समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब नियमित इस पर इसी तरीके की खबर दिखाएंगे। और आज हम खबर की शुरुआत इस नौजवान अफसर को देखिए, जरा गौर से देखिए। ये एनआईए का डीएसपी है, हालांकि ये आयकर विभाग का अधिकारी है। डिप्टेशन पर वहाँ जाके एनआईए में डीएसपी गिरी कर रहा है। अजय प्रताप सिंह नाम है, औरंगाबाद, हमको लगता है बिहार का कहीं का है। देखिए कितने दिन हुई होगी इसकी नौकरी का, चेहरा शकल सूरत से लग रहा है, यंग है। और इस पर गिरफ्तार हो गया है। इस पर चार्ज क्या है जानते हैं? मनोरमा देवी, गया, जदयू की पूर्व विधान पार्षद, ध्यान होगा। और उसका बेटा रॉकी, जो वो बेचारा मारवाड़ी को मार दिया था, कैसे कैसे हाईकोर्ट मैनेज करके क्या क्या हुआ भगवान जाने का। छोड़िए, जो वो बात तो गई से गई, हत्या तो किया था लेकिन हाईकोर्ट बरी कर दिया तो बरी हो गया। उसके यहाँ एनआईए का रेड पड़ा था। एनआईए का गठन हुआ है आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए। तो उसके पास से 4.5 करोड़ रुपया नगद पाया गया था, हथियार बनाया हुआ। ये जनाब डीएसपी उसके रेड के इंचार्ज थे। रॉकी को बुलाए पूछताछ के लिए और कह कि 2.5 करोड़ रुपया दो तो तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको भी जेल भेज देंगे। उसी दिन 30 लाख रुपया ले लिया। फिर उसको बुलाया, कहा कि शेष पैसा दो, नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। तो 2-3 दिन का समय मांग लिया वो। तो भाई कोनो अथी है क्या? आतंकवादी संगठन से लड़ रहा है, उसको क्या है? आतंकवादी संरक्षण, नक्सली को संरक्षण देने का आरोप है। उसमें कोई छुपा हुआ तथ्य थोड़ी है। कौन सी को उतना पैसा है, लीजिए सेटिंग कर दिया। ये अपने सलवा के माध्यम से घूस लेता था, बताइए। मतलब सलवा जो है सो बहन के ब्याह किया भी होगा तो ऐसा चरित्र वाला जो अफसर होगा, ये तो चरित्र जब पैसा घूसखोरी कमा रहा है तो तिल को लिया होगा पूरा। और सलवा को भी जेल पकड़वा दिया। तो सलवा कहा कि ये बोध गया यूनिवर्सिटी के सामने में आइए, पैसा लेके पहुंचा। पैसा जैसे दिया, ये लोग निकला, सीबीआई पकड़ लिया। सीबीआई पकड़ा, सलवा का नाम हिमांशु था, एक और उसके आदमी साथ था। कहा कि हमको जो है सो डीएसपी साहब कहे पैसा लेने के लिए। पटना में डीएसपी साहब भी पकड़ा गए। अब बताइए कि इस तरीके का यज्ञ ऑफिसर, कितना दिन हुआ होगा नौकरी का, और ये स्थिति है। और एनआईए, आप बताइए, एनआईए सारा सेंसिटिव केस देखता है। देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए मसलों को एनआईए देखता है। आतंकी नेटवर्क को देखता है, नक्सली नेटवर्क को देखता है। मतलब जितने भी देश विरोधी गतिविधि में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एनआईए का गठन हुआ था। और माना जा रहा था कि बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है एनआईए को। और उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए अधिकारी अगर इस तरीके से घूस लेकर नक्सली का, कह सकते हैं कि आर्थिक केंद्र है वो, जो आरोप है मनोरमा देवी पर कि पूरा गया, औरंगाबाद, जहानाबाद का जो इलाके का जो जितना नक्सली है उसका बैंक वही है। इतना बड़ा गंभीर आरोप है। और उसी गंभीर आरोप के आधार पर उसके यहाँ रेड भी हुआ और 4 करोड़ रुपया मिला। क्या हथियार वगैरह क्या क्या मिला। और उसको लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है, अब पकड़े गए, 2.5 करोड़ रुपया आपको मिल जाता तो आप उसको छोड़ देते। लाभ यही पहुंचा रहे थे ना। तो समझ जाइए कि ये लोग हमारे देशभक्त पदाधिकारी लोग हैं।
जिनके बदौलत हमारे देश में अमन चैन से हम लोग रह रहे हैं। यही नहीं कहता है कि भाई जो इन्हीं लोगों के कारण ये जो एजेंसी है, इस तरीके की जितनी एजेंसी है, उस वजह से हम लोग जो है सो सुकून से रात का नींद ले रहे हैं। सेना के बारे में भी यही कहा जाता है, एनआईए वगैरह के बारे में भी यही कहा जाता है कि सुकून से नींद लेते हैं इन लोगों की वजह से। अब आप समझ लीजिए कि ये जिसके सहारे आप सुकून से नींद में सो रहे हैं, वो कितना सुकून से पैसा कमा रहा है और किस स्तर पर कमा रहा है, जरा उसका वानगी आप देख लीजिए। ये हमारे देश की धरोहर है और इसी के सहारे हम इस देश में आतंकवाद को खत्म करने चले हैं, नक्सलवाद को खत्म करने के चले। देखिए यही सिस्टम है और इसी सिस्टम को समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, ये जो आतंकवाद है ना और ये जो उग्रवाद है, इसको बनाए रखने में सेना की भी और ये जो केंद्रीय एजेंसी है इसकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि दोनों एजेंसी कभी नहीं चाहती है कि ये जो वार चल रहा है ना, वार खत्म हो जाए। ये वार जारी रहेगा तो हथियार की खरीदारी होगी, ये वार जारी रहेगा तो एक से एक सॉफ्टिकेटेड हथियार के साथ साथ वाहन की खरीदारी होगी। तो वही ना बड़े स्तर पर डील होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी आतंकवाद उग्रवाद शुरू होता है तो उसका जो पैरेलल इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी मजबूर कर देता है सबको कि वो हालात बनाए रखे। 2-4-6 महीना पर इनकाउंटर होता रहे, जिस वजह से सेना जम्मू कश्मीर में बना रहे। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2-4 गो हमला हो जाए ताकि वहाँ पारामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट जारी रहे। और उसके आड़ में, क्योंकि उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, उसके आड़ में जो खेला करना है वो खेला हो रहा है। बीएसएफ वाले अगर हमारे मुस्तैद रहेंगे तो फिर बाहर निकलेगा क्या? आएगा अंदर में कोई? हमारे कोस्ट गार्ड अगर सतर्क रहेंगे तो कोई आएगा क्या? नहीं ना। तो ये सब खेल है। और ये अभय प्रताप के पकड़ाने के, अजय प्रताप जनाब जो भी हो, प्रताप जी सिंह जी, इसके पकड़ाने से समझ जाइए कि एनआईए जैसी संगठन में इस तरीके का खेल हो रहा है। तो एक तो आप पकड़े गए हैं तो बाहर आ गया, किस स्तर पर खेल हो रहा होगा? कौन हिजबुल मुजाहिदीन से मिलकर खेला 500 करोड़ कमा रहा होगा? कौन दाऊद से पैसा ले रहा होगा? किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? चलते चलते एक इनसाइट स्टोरी बता देते हैं। एक बिहार देश के पूर्व गृह सचिव से हमारी बातचीत हो रही थी, नाम नहीं बताएंगे। उन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन सेट किया था दाऊद को दुबई में मारने के लिए, और सिंगापुर से शूटर को हायर किया गया। और शूटर एक बहुत ही सॉफ्टिकेटेड आर्म्स, जिस आर्म्स का मारक क्षमता इतना ही था, जबरदस्त था कि अगर टाइगर दब गया तो कोई बच नहीं सकता है। केमिकल हथियार था वो हथियार उसको दिल्ली में डिलीवर हुआ। दिल्ली से उसको दुबई जाना था, सारी तैयारी फिक्स थी। उसको दाऊद से उसका मिलना तय था। इसी बीच मुंबई पुलिस उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई एयरलाइंस में बैठने से पहले गिरफ्तार कर लिया। अब करे तो करे क्या? पूरी एजेंसी जो इस ऑपरेशन में लगा हुआ था वो हक्के बक्के रह गया, ये कैसे हो गया? तो क्या कीजिएगा? अब जिस ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन को अपने ही एजेंसी फेल कर दी। और फेल क्यों कर दिया? इस मुंबई पुलिस भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता रहता है। दाऊद इतने दिनों तक दुबई में सुरक्षित है, इसमें मुंबई पुलिस की कम बड़ी भूमिका थोड़ी है। मुंबई पुलिस में उसके लोग नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है। ऐसे इनकाउंटर होता है, ऐसे चला गया दया नायक सब जेल। सबके पीछे बड़ा खेल है, झोल है, झोल। सब एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। और अंततः वो जिसको मारने के लिए भारत सरकार की बहुत ही गुप्त मिशन कर सकते हैं, उस मिशन को एक मुंबई पुलिस फेल कर दिया। यहाँ पे इस तरीके का गठबंधन है। उस गठबंधन से आतंकवादियों को, अपराधियों को, नक्सली को, देश विरोधी ताकतों को मनोबल नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा?